चलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं और इसमें सब हम एमसीक्यूज के बारे में पढ़ेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनमें मैं आपको इजी वे में इनको समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा। सबसे पहले आज जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा है कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शन। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन गिवन है, उनमें से एक कोई ना कोई ऑप्शन सही है। लिखा क्या है, इफ द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल विथ रेडियाई r1 एंड r2 इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस r, देन r1 प्लस r2 इज इक्वल टू r होगा क्या, या r1 प्लस r2 बड़ा होगा r से, r1 प्लस r2 छोटा होगा r से, या इनमें से कोई भी रिलेशन सही नहीं है। सीधी सीधी सी बात है कि जैसा कि इसमें कहा गया है कि दो सर्कल का सर्कमफ्रेंस तीसरे सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर है। तो चलिए यहाँ पर हम दो सर्कल का सर्कमफ्रेंस मान लेते हैं। बहुत ही इजी है क्वेश्चन। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हमने जो यहाँ पर बात बोली गई है उसके अकॉर्डिंग दो सर्कल मान लो, एक सर्कल हमारे पास ये है, एक सर्कल ये है। इसकी रेडियस इन्होंने, जैसा कि क्वेश्चन में आपको गिवन है, इसकी रेडियस r1 है और इस सर्कल की रेडियस r2 है। अब अगर मैं कहूँ कि इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा तो बहुत ही इजी है। इसका अगर सर्कमफ्रेंस कहा जाए तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 पाई r1। इस वाले का सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा 2 पाई r2। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों का सर्कमफ्रेंस तीसरे सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर है, यानी तीसरा सर्कल हमारा वो है जिसकी रेडियस क्या है r। तो इसका अगर हम सर्कमफ्रेंस कहें तो हो जाएगा 2 पाई r। अब आप देखिए, इसका सर्कमफ्रेंस इन दोनों के सर्कमफ्रेंस के बराबर है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं कि 2 पाई r जो है वो 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2 के बराबर है। इन दोनों से 2 पाई क्या ले लो कॉमन, आपके पास आ जाएगा r1 प्लस r2। 2 पाई r इक्वल टू 2 पाई r1 प्लस r2। अब आप 2 पाई से 2 पाई यहाँ पर कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, r इक्वल टू r1 प्लस r2। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, इसका मतलब है इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका क्या है, सही है। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, पढ़ लीजिए आप लोग। दूसरे क्वेश्चन में जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी सीधे सीधे चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शन। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल एंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल। यहाँ पर दो बातें बोली गई हैं कि एक सर्कल है उसका सर्कमफ्रेंस स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर है। आप सभी जानते होंगे कि स्क्वायर जो होता है उसकी की चारों साइड आपस में बराबर होती हैं। स्क्वायर की अगर चारों साइड बराबर होती हैं तो उसका सर्कमफ्रेंस क्या हो जाता है हमारे पास, सॉरी उसका पेरीमीटर क्या हो जाता है स्क्वायर का, 4 इंटू साइड। और दूसरी बात यहाँ पर बोली गई है कि जो सर्कमफ्रेंस है स्क्वायर का और जो सर्कल का पेरीमीटर है दोनों बराबर है। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 साइड इज इक्वल टू 2 पाई आर। 2 से ये 4 कैंसिल कर दो, क्या बचा 2 इंटू साइड इक्वल टू पाई इंटू आर। चलिए ठीक है। अब आगे क्या बोला गया है, आर इक्वल देन क्या एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो क्या ऐसी कंडीशन में जो स्क्वायर का एरिया है, जो सर्कल का एरिया है, जो सर्कल का एरिया है, एरिया ऑफ सर्कल क्या एरिया ऑफ स्क्वायर के इक्वल होगा। और बी ऑप्शन कहा गया है एरिया ऑफ सर्कल क्या बड़ा होगा एरिया ऑफ स्क्वायर से। और तीसरी बात बोली गई है क्या एरिया ऑफ द सर्कल छोटा होगा एरिया ऑफ स्क्वायर से या नथिंग टू डिफाइन। तो सबसे पहले राजा भैया यहाँ पर हम ये देखेंगे कि इनकी रेडियस और जो सर्कल है उसकी रेडियस में और स्क्वायर के साइड में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर 2 इंटू साइड अगर हम ये मान लें कि साइड ऑफ जो है स्क्वायर ए है, तो हम कह सकते हैं कि 2 इंटू ए इक्वल टू पाई इंटू आर। चलिए यहाँ पर कुछ वैल्यूज रख लेते हैं, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा कि रेडियस जो होगी, रेडियस से पहले थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, रेडियस को हमने लिखा 22/7 इंटू आर।
तो r कितना हो जाएगा 2a इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22। 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो फाइनली हमें मिला कि इसकी जो रेडियस होगी वो 7/11 है a की। तो यहाँ पर हमने एक रिलेशनशिप फाइंड कर ली रेडियस और जो है जो स्क्वायर है उसकी साइड के बीच में। अब दूसरी कंडीशन आती है कि यहाँ पर पूछा हर बार क्या जा रहा है, एरिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए अगर हम कहें कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, तो आप सबको मालूम होगा एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, बट पाई तो एज इट इज रखा। रेडियस हमारे पास कितनी है, रेडियस हमने निकाली 7/11 है, तो यहाँ पर 7/11 a का होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर मतलब इसको हम 2 बार लिखेंगे। चलिए पाई को भी ब्रेक कर लेते हैं, 22/7 7/11 a इंटू 7/11 a, 11 2 जा 22, 7 से ये 7 भी कैंसिल। फाइनली देखा जाए तो 2 इंटू 7 यानी कि 14 a इंटू ए स्क्वायर अपॉन 11। तो एरिया आ गया यहाँ पर सर्कल का एरिया आया 14/11 ए स्क्वायर, जबकि स्क्वायर का एरिया क्या होगा, स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर अगर कहा जाए तो वो तो भाई साहब ए स्क्वायर ही होगा अगर उसकी साइड ए है। तो बताइए 14/11 का मतलब क्या है, 14/11 का मतलब है कि ये बात 1 पॉइंट समथिंग है, 1.3 अप्रोक्स। तो ये कुल मिला के ये केवल ए स्क्वायर है और यहाँ 1.3 ऑफ ए स्क्वायर है। तो 1.3 ज्यादा होता है या 1 ज्यादा होता है, ऑब्वियसली 1.3 ज्यादा होता है, मतलब एरिया ऑफ सर्कल ज्यादा होगा एरिया ऑफ स्क्वायर से। तो एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन फ्रॉम एरिया ऑफ स्क्वायर। ये हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर भी हमें इनमें से एक कोई आंसर है जो कि सही होगा, उसे हमें चूज करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन है एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r यूनिट। यहाँ पर एक आपको सेमी सर्कल है और उस पर एक ट्राइंगल बना हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक सेमी सर्कल बना लेते हैं और उस पर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सेमी सर्कल है यहाँ पर लाइक दिस, और इस सेमी सर्कल पर एक हम ट्राइंगल बना लेते हैं। बहुत इजी है, ये सेमी सर्कल है, उस पर क्या बनाना है हमें, लार्जेस्ट ट्राइंगल। तो लार्जेस्ट ट्राइंगल हमारे पास ये हो सकता है, बाकी ट्राइंगल तो इससे छोटे ही होंगे, ठीक है। ये हमारे पास लार्जेस्ट ट्राइंगल होगा। लार्जेस्ट ट्राइंगल है तो यहाँ पर देखिए ये डायमीटर है, तो अगर ये r है तो ये भी क्या है r, तो r प्लस r कितना हो गया r स्क्वायर। और अगर हम यहाँ से एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ऐसा बनाया, ये सबसे बड़ा इसमें ट्राइंगल बनेगा। ये अगर परपेंडिकुलर होगा तो राजा भाई ये भी साइड क्या होगी r। तो अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ आपके पास हाफ तो हाफ रहेगा, एरिया की अगर बात की जाए एरिया ऑफ ट्राइंगल, किसका एरिया बता रहे हैं हम, ट्राइंगल का, हाफ बेस कितना हो गया आर ये तो बेस हो जाएगा हमारे पास 2r। तो हाफ इंटू 2r इंटू आर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, r इंटू आर कितना आ गया r स्क्वायर। तो ग्रेटेस्ट ट्राइंगल जो होगा वो r स्क्वायर का होगा, यानी इसका ऑप्शन भी कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, चलिए पढ़ लीजिए फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या, if the perimeter of a circle is equal to that of a square then the ratio of their areas is। ये क्वेश्चन और थोड़ी देर पहले जो हमने एक क्वेश्चन किया था वहां पर भी यही क्वेश्चन था। वहां पर ये पूछा गया था कि किसका एरिया ज्यादा होगा, एरिया ऑफ सर्कल ज्यादा होगा या एरिया ऑफ स्क्वायर ज्यादा होगा। तो वहां पर आपको याद होगा मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो एरिया ऑफ सर्कल था, जो एरिया ऑफ सर्कल हमने अभी पिछले क्वेश्चन में निकाला था कि सॉरी
जो वहां पर हमने एरिया ऑफ सर्कल निकाला था वो याद कीजिए, हमने एरिया ऑफ सर्कल क्या निकाला था, 14/11 a²। ये क्या था, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल था। याद आया, जस्ट थोड़ी देर पहले अभी पिछला क्वेश्चन किया था हमने। और दूसरा वही यहां पर अगर देखा जाए, और हमने वहां पर एरिया ऑफ स्क्वायर भी निकाला था, जो कितना था, a²। अगर क्वेश्चन कहते भैया इनका रेशियो क्या होगा, किसका रेशियो कह रहा है, रेशियो ऑफ देयर एरिया, सर्कल का और इसका रेशियो, तो a² से a² क्या हो गया, कैंसिल। फाइनली इसका रेशियो हमारे पास आ जाएगा 14/11। पीछे बैक करके आप इसको देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं, इसका 14/11 यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पढ़ लीजिए फटाफट इसको, क्या लिखा हुआ है इसमें, 15 आगे इक्वल इन एरियाज ऑफ area to the sum of the areas of two circular park of diameter 16 meter and 12 meter in a locality. The radius of the new park would be। यहाँ पर बोला गया है कि अगर एक ये प्रपोजल आया कि एक हमें पार्क बनाना है जिसका एरिया दो सर्कुलर पार्क के एरिया के बराबर है, बट उन दोनों सर्कुलर पार्क का डायमीटर हमको दे रखा है, लोकेलिटी में ही है। तो कह रहे हैं वो जो नया पार्क बनेगा उसकी जो है रेडियस क्या होगी। तो चलिए बात को समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर हम एक पार्क बना लें, मान लीजिए कि बड़ा पार्क है, दो छोटे छोटे पार्क हैं। अब देखिए डायमीटर एक का 16 है तो रेडियस 8 हो जाएगी, एक का डायमीटर अगर 12 है तो रेडियस 6 मीटर हो जाएगी। अब इन दोनों को मिलाकर मतलब जितना एरिया इन दोनों का है उतना ही इस बड़े वाले पार्क का भी एरिया है, सर्कुलर पार्क का। तो इसका एरिया अपन ने क्या मान लिया, मान लो a है। तो चूंकि ये एक इसकी रेडियस मान लेते हैं क्या है, r। तो अगर मैं इस बड़े वाले ट्राइंगल, बड़े वाले सर्कल का अगर एरिया कहूं तो क्या मिलेगा, पाई r² इक्वल टू पाई 8 का स्क्वायर प्लस पाई 6 का स्क्वायर। अब आप यहां से देखिए पाई दोनों में कॉमन है, पाई यहां से कॉमन ले लो आप, यहां आ जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, r² 64 प्लस 36। आप देख पा रहे होंगे ये 100 होगा। अगर r² 100 है देन ऑब्वियसली r कितना होने वाला है, 10। देन ऑब्वियसली r कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 मीटर। तो देखिए यहाँ पर है कोई ऐसा ऑप्शन, जी बिल्कुल है। तो इसका ऑप्शन नंबर भी ए सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। द एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर इज 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 18 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर या 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इस क्वेश्चन को भी फटाफट कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले यहां पर देखिए कि यहां बोला गया है कि सर्कल कहाँ इंस्क्राइब्ड है, एक स्क्वायर में, लाइक दिस। ठीक है, ये एक सर्कल है जो कि एक स्क्वायर साइड में क्या है, इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है। ये बोला गया कि स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो ज्यादा से ज्यादा बड़ा से बड़ा सर्कल कितना हो जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अब अगर ये 6 सेंटीमीटर का है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी रेडियस 3 सेंटीमीटर है और आपको इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल ऑब्वियसली पाई r स्क्वायर, r की जगह 3 तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन रहा ये, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर दैट कैन बी इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर इज। यहाँ पर पहले जो क्वेश्चन था वहां देखा आपने कि जो सर्कल
सर्कल है वो स्क्वायर के अंदर है। इस बार कहानी थोड़ी सी बदल गई है। क्या बदलाव हुआ है कहानी में? कहानी में बदलाव ये हुआ है कि इस बार सर्कल के अंदर ही क्या बना हुआ है? स्क्वायर, लाइक दिस। ये मान लीजिए एक स्क्वायर है जिसका नाम ABCD है, वो इस सर्कल के अंदर बना हुआ है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि सर्कल की सारी साइड बराबर होती हैं। ये ए है, ये ए है, ये ए है, और ये भी मान लिया कितना है? ए। ये जो है एक डायमीटर है, सर्कल के लिए डायमीटर है, और स्क्वायर के लिए भी ये डायगोनल है। स्क्वायर के लिए ये क्या है? डायगोनल। और आपको याद होगा कि स्क्वायर का ईच एंगल 90 डिग्री होता है। ये अगर ए है, ये अगर ए है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम इस बात को लिख सकते हैं कि ये जो पार्ट होगा वो अंडर रूट 2a होगा। आप लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लीजिएगा। ठीक है, हमारे हिसाब से जो सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है? 8। तो इसका ये पूरा डायमीटर कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। अच्छा, ये 16 सेंटीमीटर है और ये स्क्वायर के अकॉर्डिंग √2a है। यानी हम कह सकते हैं कि √2a जो है वो 16 के बराबर है। तो a कितना हो जाएगा बेटा? 16/√2 सेंटीमीटर। मतलब हमें यहाँ पर स्क्वायर की एक साइड पता चल गई। स्क्वायर की एक साइड पता चलने का मतलब है हमें स्क्वायर की सारी साइडें ही पता चल गई। अब हमें यहाँ पर निकालना क्या है? हमें एरिया निकालना है। तो भैया एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? आपको याद होगा साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। ए हमारे पास कितना है? 16/√2 का होल स्क्वायर। तो 16 इंटू 16 √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा? 2। 2 से इसे काट दीजिएगा, 8 आ जाएगा। 16 8 जा 128। तो यहाँ पर 128 कोई ऑप्शन में है क्या? जी बिल्कुल है, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से इस क्वेश्चन का भी, इस MCQ का भी आंसर इजीली आ जाएगा आप लोगों को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? जरा पढ़ लीजिए इसे फटाफट। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जरा पढ़िए इसे। लिखा है एक वायर है, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास कि इफ अ वायर इज बेंट इनटू अ शेप ऑफ अ स्क्वायर। एक वायर जो है वो स्क्वायर के शेप में यहाँ पर बेंट किया गया, और बेंट होने के बाद ये भी देखा गया कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो हमारे पास 81 है। चलिए, ये हमारे पास एक स्क्वायर है जिसको बेंट किया गया है और इसका एरिया 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फिर क्या किया? इसको एक सेमी सर्कुलर पार्ट में बेंड कर दिया गया, लाइक दिस। अब कह रहे हैं देन द एरिया ऑफ द सेमी सर्कुलर सर्कल विल बी। तो कह रहे हैं ये जो सेमी सर्कल है इसका एरिया क्या होगा? जैसा कि आप जानते हैं एरिया निकालने के लिए जरूरी ये है कि हमें इसकी रेडियस पता होनी चाहिए। एरिया ऑफ सर्कल के लिए हमें रेडियस की रिक्वायरमेंट रहेगी, और गिवन क्या है हमें? मात्र ये कि जो जिससे ये बना है उसी से ये बना है, जिससे ये बना उससे ये बना। इसका मतलब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ हेमिस्फीयर, या पेरीमीटर बोलेंगे, पेरीमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का पेरीमीटर क्या होगा भाई? ये आधा पार्ट है यानी पाई आर, प्लस ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो आर और आर कितना हो गया? 2r। हमारे हिसाब से सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर आना चाहिए वो कुछ ये आना चाहिए। और अगर पेरीमीटर ऑफ सर्कल कहा जाए तो 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू साइड। अब साइड हमें नहीं पता, साइड क्या मान ली हमने? स्क्वायर की साइड मान ली a। लेकिन a हम निकाल सकते हैं, वो कैसे? क्योंकि इसका हमें एरिया दे रखा है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास होता है a स्क्वायर इज इक्वल टू 81। तो यहाँ से a की वैल्यू आपको मिल जाएगी 9। ठीक है, a की वैल्यू अगर हम 9 यहाँ रख देंगे तो हमें रेडियस मिल जाएगी। तो चलते हैं उस बात पर भी। पाई r प्लस 2r इज इक्वल टू 4 इंटू 9। अब देखिए यहाँ से हमने r को ले लिया कॉमन, क्या बचा? पाई प्लस 2 इज इक्वल टू 9 4 जा 36। चलिए r एज इट इज रहा, पाई की जगह हमने 22/7 लिखा, प्लस 2 लिखा, इज इक्वल टू 36 पाई, सॉरी रेडियस 14 प्लस 12 36,
36/7 इज इक्वल टू 36। 36 से 36 कैंसिल हो गया। r/7 इक्वल टू 1। इस तरीके से रेडियस की वैल्यू हमारे पास आ गई 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारे पास आ गया। अब रेडियस के बाद अब अगली कहानी क्या है, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल यू वेल नो पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस ऑलरेडी 7 आ चुकी है, देन 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 7 जा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखते हैं 154 है क्या, जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन है the perimeter of the triangle is 30 pi centimeter and the circumference of the circle is 88 centimeter, the area of the triangle is। अब यहाँ पर किसी ट्राइंगल का पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 30 पाई सेंटीमीटर एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स सर्कल इज 88। अच्छा, पेरीमीटर भी है और सर्कमफ्रेंस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। थोड़ा सा हमें यहाँ पर इसको ध्यान से समझना। यहाँ पर एरिया ऑफ द ट्राइंगल पूछा गया है। अब यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि इसका फिगर नहीं है। चलिए मैं इसका फिगर यहाँ पर दे देता हूँ। इसमें कुछ इस तरीके से फिगर है कि अगर ये एक सर्कल है और इसके ये एक ट्राइंगल है और इसके अंदर ही एक क्या बना हुआ है, सर्कल, ऐसा कुछ है। हमें इसका ये जो ट्राइंगल बना है इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। मान लीजिए इसका नाम ए है, इसका नाम बी है और इस पॉइंट का नाम सी है। ये यहाँ पर इसकी सेंटर हो गया सर्कल का, ये इसकी रेडियस है, ठीक है, ये इस तरीके से। चलिए अब आ जाते हैं मुद्दे पर। मुद्दा क्या है यहाँ पर कि सबसे पहले यहाँ पर गिवन क्या है, हमें ट्राइंगल का पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। मान लो ये साइड ए है, ये बी है और ये क्या है, साइड सी है। तो हम कह सकते हैं कि हमें जो गिवन है वो ये है कि ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास कितना दे रखा है, 30 पाई। चलिए कोई बात नहीं। और सर्कल का सर्कमफ्रेंस यानी कि अगर हम इसकी रेडियस को आर मान के चले तो 2 पाई आर हमें दे रखा है 88। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 लिखिए और यहाँ पर रेडियस। आपको ये तो मालूम है, जो चीज़ हमें गिवन होगी उसी से रिलेटेड हम बात कर सकते हैं। तो यहाँ हमने पाया 44 2 88 या 22 से पहले कैंसिल कर देना, तो यहाँ आर आपको मिल जाएगी 14। आर कितना मिल गया हमें, 14 सेंटीमीटर। चलिए आर की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब हम आगे और डिस्कस करते हैं। आगे क्या कहा गया है कि इसका एरिया ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। आप देखिए इस सर्कल को हम कुछ ऐसा 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक एरिया ये और एक एरिया ये। इन तीनों एरियाज का अगर हम सम करें तो भी हमें एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ही मिलेगा। तो इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया ओ मान लो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो एरिया ऑफ एओबी प्लस एरिया ऑफ बीओसी प्लस एरिया ऑफ एओसी के बराबर होगा। अब अगर बात कही जाए कि भाई एओबी का एरिया क्या होगा, एओबी का एरिया बेस इंटू हाइट यानी कि ए इंटू आर, हाफ बेस इंटू हाइट, सॉरी हाफ बेस इंटू हाइट। इधर क्या आ जाएगा, हाफ बी इंटू आर। यहां क्या आ जाएगा, हाफ टू आर। आप इस पूरे में देखिए हाफ इंटू आर है कॉमन, हाफ इंटू आर क्या हो गया, कॉमन। बचा क्या, ए प्लस बी प्लस सी। अब यहां पर चलते हैं, हाफ तो एज इट इज रहा, रेडियस हमने कितनी निकाली थी 14। और ये देखिए ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास ऑलरेडी 30 पाई, ऑलरेडी कितना है 30 पाई। तो से इसको कैंसिल कर दो, कितना बचा 7। तो कुल मिला के 7 इंटू 30 पाई, पाई की जगह हम लिख सकते हैं 22/7। 7 से 7 भी कैंसिल, तो 22 3 जा 66, एक जीरो और आ जाएगा, तो 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका फाइनली आंसर आ जाएगा हमारे पास 660
60 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए फटाफट नोट कर लें इसे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द रेशियो ऑफ द एरियाज of a circle and an equilateral triangle whose diameter and the side of are respectively equal। यहाँ पर एक आपके पास सर्कल है और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये कहा गया है कि जो सर्कल है उसका जो डायमीटर है वही जो ट्रायंगल है इक्विलेटरल उसकी वही साइड है। तो अगर मान लीजिए इसकी रेडियस r है तो इसका डायमीटर 2r होगा कि नहीं होगा। इस लिहाज से इस जो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा उसकी ईच साइड 2r होगी, ये भी बात सही है, ठीक है। तो अगर अब मैं यहाँ पर कहा जाए कि उन्होंने कहा है कि इनका ये इस तरीके के हैं, तो आपको इनको एरिया, सर्कल के एरिया और इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में आपको रेशियो निकालना है। तो मैं अगर एरिया ऑफ सर्कल कहूँ तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा भाई, एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। और अगर बात की जाए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा √3/4 साइड स्क्वायर। साइड कितनी है 2r, तो 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर। 4 से ये 4 कैंसिल। अब अगर मुझसे कोई कहे कि इनका रेशियो क्या आएगा, इसका अगर नाम मैं a1 दे दूं, इसका a2 दे दूं, तो a1/a2 हमें क्या मिलेगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन √3r स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर भी कैंसिल। फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा पाई रेशियो √3। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग फिगर द शेडेड एरिया। यहाँ पर शेडेड एरिया लिखा तो है, थोड़ा सा शायद यहाँ इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो ये इसकी रेडियस यहाँ पर गिवन नजर नहीं आ रही। ये रेडियस जो है यहाँ पर इसकी 10 सेंटीमीटर यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसकी रेडियस हमें 10 सेंटीमीटर दे रखी है, फिगर में कहीं से क्या है कि व्हाइट की वजह से थोड़ा सा गायब हो गया है। तो यहाँ पर आपको रेडियस दे रखी है और आपसे ये कहा गया है कि भाई साहब इस फिगर का एरिया क्या होगा, पाई में ही पूछ रहा है। तो आपको मालूम होगा एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला बहुत इजी होता है। एरिया ऑफ सेगमेंट मैंने आपको बताया भी था। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या बताया था मैंने, आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 और इंटू कॉस थीटा बाई 2, जहाँ पर थीटा एंगल होता है जो कि ऑलरेडी अपने को गिवन है, रेडियस भी अपने पास है ही है। बस इस फॉर्मूले का यूज करना है और फटाफट आंसर आ जाएगा। रेडियस हमारे पास 10 है, देन 10 का स्क्वायर पाई थीटा पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि आंसर ही हमारा पाई में है, तो थीटा की जगह हमने लिखा 90 अपॉन 360 माइनस साइन 45 और ये क्या हो जाएगा कॉस 45। थीटा बाई 2 होने की वजह से एंगल अगर हमारा 90 है तो वो आधा हो जाएगा 90 का, यानी 45 और 45, 0 से 0 कैंसिल, 4 जा 36। यहाँ पर 10 का स्क्वायर कितना बचा 100, यहाँ आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस साइन 45 भी होता है हमारे पास 1/√2, यहाँ वैल्यू रख देंगे, और कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2। रूट इंटू √2 कितना बन जाएगा 2। तो फाइनली इसका आंसर जो हमारे पास आएगा, यहाँ लिख लेते हैं 100 पाई बाई 4 माइनस 1/2, यहाँ एलसीएम ले लीजिए आप, तो 100 पाई माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 से इसे काट डालो, कितना आ गया 25 पाई माइनस 2, 25 पाई माइनस 2, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है चेक कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, if the area of a sector of a circle is 5/18 of the area of the circle, then the sector angle is equal to। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लिखा है एरिया जो है सेक्टर का, सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला आपको मालूम ही होगा। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर जो है वो क्या बोला गया है, वो 5/18 है द एरिया ऑफ द सर्कल का। तो 5/18
एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है राजा भैया, पाई आर स्क्वायर। चलिए अब यहाँ से हम इनको कुछ सॉर्ट आउट करते हैं। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, बचा क्या थीटा। तो थीटा कितना हो जाएगा 580 इंटू 360, 18 का डबल 36, तो यहाँ आ गया 20 इंटू 5 यानी थीटा आ जाएगा 100 डिग्री। थीटा कितना आ जाएगा 100 डिग्री। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन ये रहा। द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। आवर हैंड क्या है 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है। द एरिया स्वेप्ट बाय बिटवीन 11:20 AM टू 11:55 AM इज। यहाँ पर एक बात हमें समझनी होगी कि भाई जब इस तरीके से पेन ले लेते हैं थोड़ा सा। अगर मान लो एक आपके पास वॉच है और इस वॉच की अगर हम बात करें कि 11, जैसे यहाँ पर क्या बोला गया है, सॉरी अगला क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा क्वेश्चन बैक आ गया, क्लोज ये था। चलिए इस क्वेश्चन में हम, अरे भाई ये है, यहाँ पर जो बात बोली गई है वो ये है कि अगर द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक मान लीजिए ये क्लॉक है और इसकी आवर हैंड 6 सेंटीमीटर है। द एरिया स्वेप्ट बिटवीन 11:20 AM एंड 11:55, 11:20 AM से 11:55 AM तक कितना आवर हैंड जो है वो मूव कर गई होगी। तो पहले तो एक बात हम ये समझेंगे कि भाई आवर हैंड जो है वो 1 मिनट में कितना मूव करती है। तो 11:20 से लेके और 11:55 तक कितने मिनट हो गए, उस हिसाब से उसका एंगल पहले तो निकालना पड़ेगा। तो चलिए इस बात को समझते हैं। भाई आवर हैंड का काम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये मिनट हैंड है और ये यहाँ पर रही आवर हैंड। जब मिनट हैंड ये पूरा राउंड लगा के दोबारा यहाँ पर आ जाती है तब आवर हैंड 9 से 10 की तरफ मूव होती है, यानी ये 5 कदम चलती है। कब, जब ये 60 कदम चलती है। ठीक है, अब ये 5 कदम चलने का मतलब ये जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री होता है। मतलब अगर हम पूरे जितने भी यहाँ पर एंगल ऐसे 1, 2 और 3 के बीच होते हैं, ये भी 30 होता है, ये भी 30, ये भी 30। तो इसका मतलब हुआ कि 60 मिनट के मूवमेंट में जो आवर हैंड है वो 30 डिग्री मूव करती है। आवर हैंड 30 डिग्री मूव करती है। तो 1 मिनट में आवर हैंड कितनी मूव करेगी, तो 30/60, यानी कि 1/2 डिग्री मूव करेगी 1 मिनट में। ठीक है, अब टोटल यहाँ पर कितना मूवमेंट हुआ, 11:20 से घूम घाम के वो कहाँ तक आ गए 11:55 तक। तो 20 से 55 तक कितने मिनट हो गए भाई हमारे पास, 35 मिनट। तो टोटल मिनट हैंड जो है यहाँ पर, मिनट हैंड 35 मिनट चली। इस पे आवर हैंड जो होगी वो अगर 1 मिनट में हाफ आवर चलती है तो 35 मिनट में कितना एंगल घूम जाएगी, 35 इंटू 1/2 यानी 35/2 डिग्री वो आगे बढ़ जाएगी। 35/2 डिग्री आवर हैंड बढ़ जाएगी। कुल मिला के हमें थीटा मिल गया। थीटा कितना आ गया 35/2। और रेडियस आपको ऑलरेडी पता है, रेडियस कितनी थी इसकी, रेडियस है 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। रेडियस आपके पास है, एंगल आपको मिल ही गया है। अब आपको निकालना है इसका एरिया। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया स्वेप्ट हो जाएगा। एरिया क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई। अच्छा पॉइंट में है आंसर, चलिए तो पाई की जगह 22 अपॉन लिख देते हैं, इंटू
रेडियस कितनी है हमारे पास 6 पाई आर स्क्वायर, यानी 6 इंटू 6, ये हो गया थीटा अपॉन 360 पाई आर इंटू आर। तो चलिए 2 से इसको काट डालो, आ गया 11, 7 से इसे काट दो, आ गया 5, 5 से इसे काटो, अच्छा पहले इससे काट दो, 6 6 जा 36, फिर 6 से काट दो, कितना आ गया 10, फिर 5 से काट दो, 5 2 जा सॉरी कुछ 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 यहाँ पर दोबारा से देखिए, 6 जा 36, 6 से कैंसिल किया तो ये कितना आ जाएगा 10, और 5 से इसे कैंसिल किया तो आ गया 2। ऊपर कितना हमारे पास बचा है यहाँ पर 11, ऊपर कितना बचा है हमारे पास, और 11/2 यहाँ पर कितना है 11/2, तो फाइनली 11/2 का मतलब हो गया 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हमारा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, चलिए ये आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। इतने हम यहाँ पर एमसीक्यू लेके आए, ये सारे के सारे एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार इनको जरूर देखिए। हमने अपनी सीरीज में इस बात का बहुत ख्याल रखा है कि जो एमसीक्यू है उनमें कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन लिए हैं, जो हमारे असर्शन रीजन थे उसमें कुछ अलग क्वेश्चन थे। इसके अलावा जो पीएस सर ने क्लास ली थी उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए थे जो कि एनसीईआरटी से रिलेटेड थे। आप सभी लोग इसी तरीके से इसे वॉच करते रहिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू।